उपासना, सर आपके में पोस्टमैन इंस्टॉल्ड है? नो सर, मिस थी ना मेरी क्लासेस, मुझे पता भी नहीं कैसे करना है। हाँ, तो पोस्टमैन इंस्टॉल करने के सिंपल स्टेप है, गूगल पे सर्च करोगे इंस्टॉल पोस्टमैन हम्म। तो हो जाएगा, ठीक है। एक सर बार मैं, रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कराओगे ना हाँ, वो? रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। तो हेलो हम्म सर, 30 तारीख को क्या पढ़ाया था आपने? मेरी स्क्रीन विजिबल है? यस। ये सर। एक सेकेंड, बस बता रहे हैं। तो भाई आज मुझे थोड़ा सा किसी के लैपटॉप की हेल्प चाहिए होगी, क्योंकि ध्यान से समझो, मैं चाह रहा हूँ कि आपके सिस्टम में बताया जाए। एक बार अपने में बताऊंगा, फिर आपके किसी के सिस्टम में भी ये चीज़ें करवाऊंगा। तो आप लोग लैपटॉप से ज्वाइन कर रहे हो ना? यस सर। ठीक है, तो ये सर। ये है हमारा फॉर लूप। देखो, अभी तक जितना हम पढ़ चुके हैं, ये पढ़ चुके हैं कि भाई व्हाट इज एपीआई, एपीआई टेस्टिंग कैसे की जाती है, ठीक है। बेसिक डेफिनेशन ऑफ एपीआई, हाउ रियल टाइम एग्जांपल्स, हाउ इट वर्क्स, टाइप्स ऑफ एपीआई, टेस्ट आर्किटेक्चर, और एक हमने सैंपल किया था भाई, एक लाइव वेबसाइट ली थी कोविन की, ठीक है। कोविन समझ रहे हो ना, गवर्नमेंट की वेबसाइट है जिसमें कोरोना वैक्सीन लगी थी, आप लोगों को याद है कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। यस सर। है ना, तो हमने क्या किया, उस कोविन की एप्लीकेशन को ट्राई किया और उसकी एपीआई उठाई, और उस लाइव एपीआई हमने हिट करी, जिसमें हमने क्या किया था बोलो, एक रिक्वेस्ट पेलोड डाला था। कौन सी टाइप की रिक्वेस्ट थी बताओ? पोस्ट रिक्वेस्ट, पोस्ट है ना। पोस्ट रिक्वेस्ट क्यों यूज की जाती है बोलो? टू सेंड डेटा टू सेंड द डेटा। सर्वर, ठीक है, या फिर क्रिएट रिसोर्स। तो हम डेटा सेंड कर रहे थे अपना मोबाइल नंबर, ठीक है। ओटीपी अपना कॉल कौन सी थी, एपीआई कॉल का नाम था जनरेट मोबाइल ओटीपी। कौन सी एपीआई कॉल करी थी हमने? जनरेट मोबाइल ओटीपी, और ये वाली कॉल की थी, ठीक है। ये वाली एपीआई कॉल की थी हमने। तो भाई जब रिक्वेस्ट करी, तो कुछ रिक्वेस्ट के बाद सर्वर ने चेक किया कि भाई ये फोन नंबर है कि नहीं। रिस्पॉन्स में एक ट्रांजेक्शन आईडी दी, एक पासवर्ड दिया। अरे बोलो, बात समझ में आई कि नहीं? फिर इसके बाद इस ट्रांजेक्शन आईडी को हमने अगली कॉल में यूज किया था, और उसमें हमने क्या सेंड किया था, एक ओटीपी भेजा था और एक ही ट्रांजेक्शन आईडी भेजा था। याद है कि नहीं थोड़ा थोड़ा? अरे बोलो। यस सर। तो इस तरीके से चीजें काम होती है। एक बेसिक लास्ट क्लास में पोस्टमैन इंस्टॉल भी कराया। अभी कुछ पॉइंट होते हैं कि भाई व्हाई डू वी डू एपीआई टेस्टिंग, व्हाट चैलेंजेस यू फेस इन एपीआई टेस्टिंग, हर एक चीज का आपको आंसर देंगे। लेकिन थोड़ा सा पहले एपीआई टेस्टिंग कर तो ले, समझ तो ले कैसे काम करती है, ठीक है। तो चलो लेट्स टेक एन एग्जांपल। तो आधे घंटे भाई मैं आपको बताऊंगा, फिर आधे घंटे में ये बताऊंगा कि कैसे आप भी उस चीज को अपने सिस्टम में कर सकते हो, ठीक सर है भाई। एक हाँ जी। क्वेश्चन है। आज सुशोभन एक इंटरव्यू दे रहा था, तो उसमें इंटरव्यू ने क्वेश्चन पूछा व्हाट इज फर्स्ट टेस्टिंग, FUZZ। हम्म तो सर फर्स्ट टेस्टिंग क्या होता है? देखो, कई बार ऐसा होता है ना कि इंटरव्यूअर आपसे 50-60 चीजें पूछ लेगा, ठीक है ना। और टेस्टिंग टाइप्स कितने पढ़ाए थे आपको बताओ? कितने टेस्टिंग टाइप पढ़ाए थे आपको? जितने भी टेस्टिंग टाइप टेस्टिंग पढ़ाए टाइप्स थे, नॉन फंक्शनल एंड फंक्शनल, और फंक्शनल एक पढ़ाए, नॉन लेवल्स ऑफ फंक्शनल पढ़ाए, फंक्शनल में भी लेवल्स ऑफ कितने सारे टाइप पढ़ाए, टेस्टिंग। ठीक है ना। तो फर्स्ट जब आपको रैंडम टेस्टिंग पढ़ाई थी, याद आया कुछ कुछ? हाँ सर, रैंडम टेस्टिंग, एडहॉक, मंकी, एक्सप्लोरेटरी। उनमें क्या करते थे हम? सर ये रैंडम टेस्टिंग है विदाउट एनी प्रायर डॉक्यूमेंटेशन, और वी हाँ नीड टू एक्सप्लोर एंड हाँ, फाइंड आउट। तो ये सारी कैसे कहलाती है बोलो? रैंडम टेस्टिंग कहलाती है ना। तो फर्स्ट टेस्टिंग इज आल्सो फजी। फजी नाम से क्या पता चल रहा है बोलो? हाँ सर, इसका कोई ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो सब इसको डिस्टिंग्विश करता है बाकी सबसे? सेम चीज है, ठीक है ना। फर्स्ट टेस्टिंग में क्या करते हैं
कि रैंडम इनपुट से इनपुट करते हैं, ठीक है ना, जो कि मतलब रैंडम इनपुट जनरेट करके चेक करते हैं और फाइंड आउट करते हैं क्या सिस्टम में कोई लूप होल है कि नहीं, क्या ब्रेक हो रहा है कि नहीं, कोई वल्नरेबिलिटी वगैरह है तो नहीं, बस ये, ठीक है ना। तो फर्स्ट Okay, टेस्टिंग okay, इज sir. Okay. सिंपली कह सकते हैं इट इज ए फजी टेस्टिंग भी कहते हैं, फजी टेस्टिंग, ठीक है, फर्स्ट टेस्टिंग फजिंग टेस्टिंग, ठीक है। तो फजिंग का मतलब हो गया कि रैंडम इनपुट डालना बिना किसी प्लानिंग प्लॉटिंग के, और रैंडम इनवैलिड या फिर रैंडम ऐसे इनपुट डालना कि जो अनएक्सपेक्टेड बिहेवियर को शो कर सके, समझ गए। तो वही देखना है कि कहीं क्या सिस्टम फेल हो रहा है कि नहीं। तो सिमिलरली जैसे आपने पढ़ा ना रैंडम वगैरह, सेम केस इसके साथ भी होता है, ठीक है ना। Okay, sir. Okay. इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। चलो तो शुरू करें भाई आज का कंटेंट। यस सर। तो भाई एक पोस्टमैन का यूआई कुछ इस तरीके से आपको दिखेगा, ठीक है। तो मेरे केस में तो आपने थोड़ा सा देखा हुआ है कि मेरा तो थोड़ा मेसी लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन आप लोगों का पोस्टमैन थोड़ा सा क्लीन होगा, ठीक है। तो अभी एक काम करते हैं, हम यहाँ पर एक कलेक्शन बनाया मैंने, ठीक है ना। कलेक्शन का नाम क्या रखा बोलो, रेगरेस, क्या रखा है बोलो, रेग्रेस। ठीक है। या इसका प्रैक्टिस नाम आप डाल सकते हो, या एक नया कलेक्शन बना देते हैं, ठीक है, ब्लैंक कलेक्शन। कलेक्शन का नाम मैं डाल देता हूँ एपीआई टेस्टिंग प्रैक्टिस। देखो एपीआई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो घबराना नहीं है, चीज़ें सीखती जानी है और करती जानी है, ठीक है। इसका नाम रख दें एपीआई टेस्टिंग प्रैक्टिस। तो इस तरीके से आपको एक कलेक्शन यहाँ पे दिखेगा, लेफ्ट हैंड में दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं करता हूँ ऐड रिक्वेस्ट। तो सबसे पहले रिक्वेस्ट करते हैं गेट। गेट का मतलब क्या है, तो रिट्रीव रिक्वेस्ट टू रिट्रीव डेटा फ्रॉम द सर्वर। सर्वर में कोई भी एंटिटी रखी है उसको रिट्रीव करना गेट की हेल्प से किया जाता है, ठीक है। अरे बोलो, समझ गए इतनी बात। गेट तो बता चुका हूँ लास्ट क्लास में यस। भी। गेट क्यों इस्तेमाल किया जाता है, टू रिट्रीव और रीड, रीड भी कह सकते हो, टू रिट्रीव और रीड द डेटा फ्रॉम द सर्वर, ठीक है। ये एक पॉइंट हो यस। गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट समझते हैं। तो एक मैं सैंपल रिक्वेस्ट आपको दिखाता हूँ। तो ये एक वेबसाइट है भाई, रेग्रेस। इसमें लाइक एक डे, ये एंड पॉइंट, इसको कहते हैं एंड पॉइंट, क्या कहेंगे बोलो इसको, एंड पॉइंट। ये जो दिख रहा है ये हमारा हो गया डोमेन। डोमेन तो पता है ना डोमेन क्या होती है, जैसे www.facebook.com, तो इसको क्या कहते हैं बोलो, डोमेन। इसमें जो देखो इस तरीके से होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं पेस्ट कर रहा हूँ, तो ये जो HTTP है ये क्या है बोलो, इसको क्या बोलते हैं, अरे बोलो हाँ या ना तो बोलो, कुछ पता है। इसको बोलते हैं प्रोटोकॉल, क्या कहते हैं बोलो, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ मैं, चलो आपको समझाता हूँ। चलो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा, ध्यान से सीखना, मैंने लिखा HTTP ब्लॉग डॉट फेसबुक, ऐसा देखा है कहीं वेबसाइट, बोलो। यस सर। देखो ये क्या है, ध्यान से समझना। अगर ऐसा कहीं पे यूआरएल दिखता है तो इस यूआरएल को बाइफरकेट करना है, समझना है कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे जो HTTP लिखा हुआ है इसका क्या मतलब है बोलो, HTTP का मतलब होता है हमारा प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं इसको, ठीक है। कौन सा प्रोटोकॉल होता है, फुल फॉर्म पता है इसकी,
अरे हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। Hypertext transfer. हाइपर प्रोटोकॉल नहीं, Hypertext transfer protocol. हाँ ये क्या कहलाता है हमारा प्रोटोकॉल, कि किस प्रोटोकॉल के थ्रू ये कनेक्ट हो रहा है वर्ल्ड वाइड वेब से। ठीक है, ये जो ब्लॉग लिखा है, ये ब्लॉग क्या कहलाता है बताओ, अरे बोलो, नहीं पता किसी को? तो ये ब्लॉग को कहते हैं हम सब डोमेन। फोल्डर का नेम जो था, नहीं, सब डोमेन क्या कहेंगे बोलो, सब में सब डोमेन। जैसे कई होता है ना, जैसे सब डोमेन, मतलब डोमेन तो हमारी facebook.com ही है, लेकिन इसे कहेंगे सब डोमेन। जैसे कई बार होता है आपकी वेबसाइट है, जैसे आप किसी भी वेबसाइट में काम कर रहे हो, आपकी वेबसाइट हो गई amazon.com, तो एक ऐसा हो सकता है ना dev.amazon.com, तो जो dev.amazon.com इसको कहेंगे सब डोमेन। ठीक है ना, अरे बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. qa.facebook.com, और ये जो असली डोमेन है उसको क्या है हमारी, बोलो, ये वाली बीच वाली. facebook.com। अगर आगे ब्लॉग नहीं लगा तो मतलब ये मेन डोमेन है, ठीक है, और आगे कुछ भी लगा दो dev.facebook.com तो सब डोमेन्स होती हैं, एक ही डोमेन के पार्ट्स। ठीक है, ये हमारे मेन डोमेन है। अब इसके बाद आता है ये ब्लॉग्स, यूजर्स, क्रिएट, ये भी जिस इसको बोलते हैं एक्चुअल एंड पॉइंट। क्या कहते हैं बोलो? Actual एंड endpoint. पॉइंट, एंड पॉइंट। ठीक है ना, ये पूरा मिला के होता है यूआरएल, एपीआई यूआरएल। ठीक है, पूरा का पूरा मिला के। और ये जो आईडी इक्वल टू 726 है, ये कह रहा है कि ब्लॉक्स दिखाओ, वो ब्लॉक्स दिखाओ जिसकी आईडी क्या है बोलो, 726, 26. वो वाला रिसोर्स लेके आओ, तो इसे बोलते हैं क्वेरी। अरे बोलो, अब कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि क्या लिखा रहता है, ऐसा ऐसा है सर ना? थोड़ा ही समझ में आया, एक बार रिपीट करिए ना सर। अभी तो समझाया कहाँ, अभी तो बस बताया है। एक चीज देखो, जैसे यहाँ पे गूगल पे कुछ सर्च करता हूँ प्रकाश, तो ये देखो कुछ क्वेश्चन मार्क आया यहाँ पे, ये दिख रहा है यस सर्च, सर, ये सर, ये दिखा प्रोटोकॉल, ये दिखा सर्च। यस सर, सर्च क्या हो गया हमारा, एक एंड पॉइंट हो गया, एंड और पॉइंट क्वेरी है क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछ, क्वेरी क्या है प्रकाश। अरे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं? हर एक वेबसाइट ऐसे ही काम करती है। ठीक है ना, एवरी वेबसाइट वर्क्स इन सिमिलर वे, चाहे गूगल हो चाहे कोई भी हो। बाकी धीरे धीरे चीजों को समझेंगे। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे ये देखो, मैंने यहाँ पे यूआरएल कॉपी करा। सबसे पहले सेट करते हैं रिक्वेस्ट टाइप, तो मैंने बताया मोस्टली हम कौन सी यूज करते हैं बोलो, गेट, पुट, पोस्ट, पैच और डिलीट। तो डेटा रिट्रीव करना है किसी यूजर का, तो सबसे पहले आपको मेथड लिखना पड़ेगा। तो कौन सा मेथड ले रहे हैं हम, गेट मेथड, समझ गए ना? फिर हमने ये यूआरएल एंड डोमेन एंटर करी, डोमेन के बाद एंड पॉइंट डालेंगे। एंड पॉइंट क्या है, ये /API-user2। तो ये कह रहा है कि भाई ऐसा यूजर लेकर आओ जिसका आईडी क्या हो बोलो, 2। तो भाई गेट रिक्वेस्ट है, तो गेट रिक्वेस्ट में बॉडी नहीं होती। बात समझ में आई कि नहीं? गेट रिक्वेस्ट में कोई भी बॉडी नहीं होती। जैसे मैंने पोस्ट में बताया था ना, पोस्ट में हम डेटा सेंड करते हैं तो बॉडी में हमें पेलोड भेजना पड़ता है। गेट रिक्वेस्ट में हमें पेलोड भेजने की जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज वी आर रिट्रीविंग द डेटा। क्लियर? ठीक है, सर हाँ बोलो। मैं कह रहा था कि इसमें जो है पूरे को क्या बोलते हैं, जो हमने वो डोमेन लिया साथ में उसके साथ ये वो पूरा एपीआई यूआरएल हो गया आपका। एपीआई यूआरएल। ठीक है, अब देखो इस रिक्वेस्ट को सेंड करेंगे तो ध्यान से समझो। सेंड करते क्या आ रहा है बोलो, इट इज गेटिंग अनऑथराइज्ड। ठीक है, अनऑथराइज्ड क्यों कह रहा है, ध्यान से समझो। एपीआई की मिसिंग एपीआई की, ठीक है ना, तो एपीआई की मिस कर रहा है। और इन्होंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है हाउ टू गेट वन साइन अप। एक सेकंड रुको, देखते हैं कि क्या पुराना वाला चल रहा है क्या। नो, तो भाई एपीआई की हमें ढूंढनी पड़ेगी। तो एपीआई के लिए जस्ट साइन इन, गेट फ्री एपीआई की, देखते हैं। योर फ्री एपीआई की इज दिस।
ठीक है, तो चलो एपीआई की लगाते हैं यहाँ पे। ऑथराइजेशन में क्या करेंगे बोलो, एपीआई की हमारी एक्स एपीआई की, ठीक है, एक्स एपीआई की, और उसकी वैल्यू क्या है, ये होता है ऑथराइजेशन। कई बार इंटरव्यू पूछा जाएगा कि भाई कौन सी ऑथराइजेशन लगी है आपकी, तो आपको बताना पड़ेगा। तो चलो हम चलते हैं। फिर पूछते हैं ना ऑथराइजेशन ऑथेंटिकेशन। हाँ, और ये तो बेसिक क्वेश्चन है, तो मैंने बताया ना सारे कवर करेंगे। व्हाट इज ऑथराइजेशन, व्हाट इज ऑथेंटिकेशन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पुट एंड पैच, व्हाट इज इन्वॉल्वमेंट, हर एक चीज कवर करेंगे। लेकिन पहले समझ तो ले है क्या, एक बार थोड़ा ओवरऑल आइडिया लग जाए। और ये भी पूछा जाता है, बहुत सारी चीजें पूछी जाती है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन, आपका कोई क्वेश्चन बचेगा नहीं, ठीक है ना, आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा, ये मान के चलो। लेकिन पहले थोड़ा सा चीजें समझते हैं। ओके, तो देखो हमने यहाँ पे एक ऑथराइजेशन लगाई, ऑथराइजेशन लगी हुई है इसमें। ऑथराइजेशन का मतलब कि भाई ऑथराइज करो कि यू आर अ करेक्ट पर्सन टू यूज दिस एंड पॉइंट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी का हम रिसोर्स लेते हैं, लॉगिन करते हैं, या फिर किसी की आईडी लेते हैं, या अपने प्रोफाइल में कोई चेंजेस करते हैं, उससे पहले हमें ये मेक श्योर करना पड़ता है कि भाई जो चेंजेस हम कर रहे हैं उसके लिए हम ऑथराइज्ड है। तो इसके लिए सर्टेन काइंड ऑफ ऑथराइजेशंस लगी होती है। तो दिस इज वन ऑफ द काइंड ऑफ ऑथराइजेशन वी आर यूजिंग, जिससे हम कहते हैं एक्स एपीआई, किसी क्या कहते हैं बोलो, एपीआई की, ठीक है। ये एपीआई की उनमें यूज की जाती है जो हमारी AWS पे होस्टेड रहता है जो भी कोड, तो उसमें ज्यादातर एपीआई की का ही यूज किया जाता है। तो जब भी अगर आपसे इंटरव्यू में पूछा जाए विच काइंड ऑफ ऑथराइजेशन यू हैव यूज्ड इन योर प्रोजेक्ट, तो क्या बोलोगे, बोलो एपीआई की, एंड वी यूज एक्स एपीआई की एज एन ऑथेंटिकेशन। ये फिर कैसे होता है, ये की वैल्यू पेयर में होता है। की क्या है आपकी, एक्स एपीआई की, वैल्यू क्या है उसकी, बोलो ये समझ गए कि नहीं। की वैल्यू पेयर, जब मैं बोलता हूँ की वैल्यू पेयर, मतलब की ये हो गई और उसकी वैल्यू ये हो गई। की क्या है यहाँ पे, आईडी, और उसकी वैल्यू क्या हो गई 2। अरे बात समझ में आई कि नहीं। ये की वैल्यू पेयर में काम करता है, ये पेयर होता है की और उसकी वैल्यू, ठीक है। और ये कहाँ पे अपेंड होके जाता है, बोलो इट अपेंड्स टू हेडर्स, ठीक है ना। ये ऑथराइजेशन कहाँ जा रही है, बोलो हेडर्स में अपेंड होके जाएगी। और जैसे ही हम इसको हिट करेंगे तो देखो ये रिस्पॉन्स हमें मिला। तो जो यूजर है जिसकी आईडी 2 है, उसका नाम क्या है, बोलो जेनेट वेवर रेग्रेस.in। फर्स्ट नेम क्या है जेनेट, लास्ट नेम क्या है वीवर, और ये उसकी इमेज है। अरे कुछ कुछ बात समझ में आई। तो फ्रंट एंड से रिक्वेस्ट हुई ऐसी, बैक एंड से डेटा आया ऐसा। अब इस डेटा को इंटरेक्टिव वे में दिखाने की जिम्मेदारी किसकी है, अरे बोलो। फ्रंट एंड डेवलपर। फ्रंट एंड डेवलपर, वेरी गुड। फ्रंट एंड डेवलपर क्या करेंगे, इस सर, इसको ईमेल को ऐसे नहीं दिखाएंगे, सुंदर सा लिखेंगे ईमेल, फिर उसमें कलर डालेंगे, सीएसएस डालेंगे, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऐसे दिखाएंगे। और ये फर्स्ट नेम लिखा थोड़ी आएगा, ये तो छुपा हुआ होगा। सिर्फ क्या लिखाएगा, फोटो के नीचे जेनेट वीवर। और फोटो कहाँ से आई है बोलो, इस यहाँ से। ये मेल एड्रेस से उसको समझ आ रहा है कि नहीं। कुछ ऐसा डेटा रो होता है। और अच्छा, इसको बॉडी में कन्वर्ट, बॉडी बोलेंगे क्या? हाँ, इसे बॉडी नहीं बोलेंगे, है तो ये बॉडी, मगर ये है रिस्पॉन्स बोर्ड, रिस्पॉन्स, ठीक है ना। तो इसे क्या अच्छा। बोलते हैं, रिस्पॉन्स, ठीक है। या फिर रिस्पॉन्स पेलोड। दो तरीके का पेलोड होता है, एक रिक्वेस्ट पेलोड, एक रिस्पॉन्स पेलोड, ठीक है ना। तो ये रिस्पॉन्स है हमारा, क्या कहते हैं बोलो, एपीआई का रिस्पॉन्स आया है। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं। यस सर। अगर मैं बोलूं कि भाई यूजर नंबर 3 के लिए मुझे चाहिए, तो देखते हैं। देखो यूजर नंबर 3 का रिकॉर्ड आ गया, कौन है, ईमा रॉन्ग, ठीक है। और इसको इंटरेक्टिव वे में कौन दिखाएगा बोलो, अरे बताओ। सर इसको इंटरेक्टिव वे में फ्रंट एंड डेवलपर्स फ्रंट एंड। अच्छा ये एक एग्जांपल दे सकता हूँ। चलो मैं एक थोड़ा सा आपको टेक्निकल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। यस सर बेटर रहेगा कुछ। ध्यान से समझे, कोशिश करते हैं बच्चों आपको कुछ रॉ एंड रियल दिखाने की, कि आपको जो ज़्यादा कनेक्ट कर पाओ।
अब जैसे फॉर एग्जांपल बच्चों यहाँ पे अगर आपको दिख रहा होगा ये एक क्वेरी दिख रही है क्या आपको? देखो बैकएंड से कुछ ऐसा डेटा आया, कैसा डेटा आया बोलो बैकएंड से? मैंने यहाँ पे बोला कि जितने भी स्टडी है उसका डेटा क्या करो बोलो, दिखाओ। अरे बात समझ में आई कि नहीं? मैंने कहा कि जितनी भी स्टडी है उसका डेटा दिखाओ। तो ये क्या कह रहा है मुझे कि कितने आइटम है टोटल बोलो? 147 आइटम है, और हर एक आइटम को इस तरीके से दिखा रहा है। किस तरीके से दिखा रहा है बोलो? इस तरीके से, नेम, डिस्प्ले नेम, ये ऐसे दिखा रहा है। समझ गए कि नहीं? और रियल लाइफ में ये कैसे दिखता है? लेट मी शो यू गाइस। ऐसे दिख रहा है। अरे बोलो, यस नेम, डिस्प्ले नेम। तो इंटरनली वो कैसा आ रहा है डेटा? रियल में ऐसा ही आ रहा होगा। कैसा आ रहा होगा बोलो? ऐसा। जैसे ही दिख रहा है सर। ठीक है ना, ऐसा ही आ रहा होगा। इसको इंटरेक्टिव वे में शो किया गया है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको दिखाऊं, मैंने क्या बताया था, एपीआई कॉल्स कहाँ दिखती है हमको? कंसोल में दिखती है, कंसोल में। ठीक है ना, नेटवर्क में दिखती है। तो मैं आपको दिखाऊं अगर सर कंसोल में दिखती है कि नेटवर्क में? नेटवर्क कॉल में, ठीक है, तो अब दिख रहा है, ये देखो ये वाली एपीआई चलिए, लिस्ट वाली, ठीक है। ये देखो टोटल कितने, 1217। नेटवर्क सुनो एक बात, रुको, बात करेंगे अभी, पॉइंट को कंप्लीट हो लो। टोटल आइटम्स कितने हैं? 1217। यहाँ कैसे दिखा रहा है देखो? इंटरेक्टिव वे में। अरे बोलो हाँ या ना? जी सर। ठीक है। अब देखो यहाँ पे कैसे आया है, इस तरीके से, इंडेक्स 0 इंडेक्स पे ये, 1 इंडेक्स पे ये, 2 इंडेक्स पे ये, दिख रहा है कि नहीं? जी सर। ठीक है। अब 0 इंडेक्स पे जो है उसका नाम देखो क्या है, डिस्प्ले नेम 00BDEH। इसको कितना सुंदर तरीके से दिखाया बोलो फ्रंट एंड वालों ने, सर। कलर डाल के, कॉलम बना के, बोलो 00BDEH। यस तो सर। बात समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका हाँ प्रोटोकॉल आईडी क्या है बोलो? TR। TR। इन्होंने कितने प्यार से दिखाया, कॉलम बना के, डिब्बा बना के। तो फ्रंट एंड का काम क्या है? ऐसे फॉर्मेट में लाना, रीडेबल फॉर्मेट में शो करना। कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो यस जो बैकएंड से डेटा आता है रॉ फॉर्मेट में आता है, बहुत सारी चीजें आती है। जरूरी नहीं है फ्रंट एंड सारी चीजें डिस्प्ले करे, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्प्ले कर सकता है, ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट डिस्प्ले कर सकता है, लेकिन बैकएंड से रॉ डेटा आता है। तो बात समझ में आया काम क्या है? असल में हमने बोला कि भाई इसका डेटा ला कर दो। किसका डेटा, कहाँ गया मेरा प्रैक्टिस वाला, ये रहा। हमने बोला भाई इस यूजर 3 का डेटा ला के दो, तो उसने इस फॉर्मेट में दिया। अब इस डेटा को लेकर फ्रंट एंड वाले कैसे दिखाएंगे बोलो? इंटरेक्टिव वे में, डिब्बा बना के, डिब्बे के अंदर फोटो डाल के, फर्स्ट नेम दिखा के, लास्ट नेम दिखा के। कितने बच्चों को कुछ कुछ पॉइंट कनेक्ट हो पा रहे हैं? यस सर। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। तो ये थे गेट रिक्वेस्ट। गेट रिक्वेस्ट का काम करते हैं डेटा लेकर आना। ठीक है, मैं आपको ना ऐसे कराऊंगा कि भाई आपने रियल काम कर लिया प्रोजेक्ट में, ठीक है, कोई ऐसी डेफिनेशन वेफिनेशन वो तो सब तो करेंगे। जैसे जितनी चीजें इस डॉक्यूमेंट में लिख दी जाएंगी उसके बाहर कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर कभी पूछा जाए टाइप्स ऑफ एपीआई, तो आपको यही बतानी है, सोप, आरपीसी एंड रेस्ट। सोप, रेस्ट एंड सोप का डिफरेंस भी कराऊंगा, हर एक चीज कराऊंगा। रेस्ट आर्किटेक्चर भी बता दिया कि भाई 6 पॉइंट होते हैं, ठीक है, इनमें से एक बताया था क्लाइंट सर्वर डिकपलिंग। अभी सब बताएंगे, स्टेटलेसनेस, यूनिफॉर्म इंटरफेस, क्लाइंट लेयर्ड सिस्टम, कोड ऑन डिमांड, कैशेबिलिटी, सबका क्या मतलब है, धीरे धीरे बताएंगे। लेकिन पहले अभी देखो, अगर ये चीजें बता दूंगा ना, तो आप कहोगे सर हवा हवाई बातें हो रही है, क्या है स्टेटलेसनेस पर ले नहीं पड़ रहा, क्यों नहीं पड़ रहा? कभी एपीआई देखी नहीं, कभी चलाई नहीं, तो कैसे समझोगे? अरे बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो, यस सर। है ना। तो वही बात है, थोड़ा सा एक बार एपीआई से गेट टू नो हो जाओ, फिर इसके बारे में पढ़ेंगे। जो चीज देखी नहीं, समझी नहीं, उसको कैसे जानोगे? तो थोड़ा सा इसीलिए मैं डायरेक्ट आपको पोस्टमैन में ले गया, क्योंकि कई बच्चों का फीडबैक मुझे, मैं पढ़ लेता हूँ बच्चों की आंखें, इतना शांत हो गया था लास्ट क्लास की, ऐसे लग रहा था कि हवा हवाई बातें हो रही है। और गाइस थोड़ा सा मेरे को हेल्प कर दो, देखो सैटरडे संडे मेरे साथ बैठ जाओ, 2-2 घंटे, एसक्यूएल खत्म कर देंगे। बोलो ठीक है। यस सर। और तो मुझे पता है आप में Yes से sir, कई yes बच्चों sir. को आता है, मुझे पता है आप में से कई बच्चों को आता है एसक्यूएल, लेकिन फिर भी देखो एक फॉर्मेलिटी में निपटा देता हूँ, है ना, क्योंकि
कई लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे। सर फॉर्मेलिटी मत करिएगा। नहीं पढ़ना है। फॉर्मेलिटी नहीं, कई लोग खुद से नहीं पढ़ेंगे। एसक्यूएल इतनी आसान चीज है कि मैं बता रहा हूँ 2 ही घंटे में आपको लगेगा कि सर टेबल क्रिएट करना आ चुका है, इंसर्ट करना आ चुका है, डेटाबेस क्रिएट करना आ चुका है, रीड करना आ चुका है, रिट्रीव करना आ चुका है, सब कुछ आ चुका है। तो आप खुद ही कहोगे कि सर हम कर लेंगे। ठीक है, तो मैं कंप्लीट करा मेरा एक क्वेश्चन है सर, आज के आप वो रेस्ट एश्योर्ड वाला डिपेंडेंसी दिखा देंगे कि नेक्स्ट क्लास में? नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। रेस्ट एश्योर्ड के लिए पूरा का पूरा हमें वो करना पड़ेगा भाई, पहले प्रोजेक्ट बनाना पड़ेगा, डिपेंडेंसी ऐड करनी सर पड़ेगी। हमारा तो बनाया हुआ ना प्रोजेक्ट, आप हाँ, उसमें वो तो बात तो सुनो, फिर डिपेंडेंसी ऐड करनी पड़ेगी। उसके बाद रेस्ट एश्योर्ड का मुझे आपको सिंटैक्स पढ़ाना पड़ेगा। एक दिन में नहीं होगा, 2 से 3 दिन का टॉपिक है रेस्ट एश्योर्ड। ठीक है ना, अगर मैं दिखा भी दूंगा फट से करके तो मे बी यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। ठीक है सर ना, एक क्लास में अगर करा देते तो अच्छा रहता सर। तो फिर फायदा नहीं है ना। सर मुझे प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर सिखा देंगे तो अच्छा होगा। आपको ही तो प्रॉब्लम आएगी, चीजों को समझो। सपोज करो भाई ड्राइविंग सीखने जाते हो तो 20 दिन में सिखाते हैं ना ड्राइविंग, तो आप उसको बोलो हाँ कि भाई बस आप आधे घंटे में सिखा दो। सर, बाकी मतलब कि मुझे टाइमिंग में प्रॉब्लम नहीं है, आप अगर करा देंगे तो अच्छा हम रहेगा। कराएंगे आपको, टेंशन मत लो। एक बार ये, क्योंकि हमारी कई चीजें खत्म नहीं हो पा रही है ना, तो फर्स्ट वी विल फिनिश अप। मैं मेरे 5-6 बच्चे पेंडिंग पड़े, मुझे बहुत दिन से परेशानी हो रही है। एक श्रीकांत हो गए, उपासना हो गए, ऋषभ हो गए, ड्रिग हो गए, और अमरेंद्र वर्मा हो गए। एक वाशिद भी बच्चा है, वो भी ठीक है। 5-7 बच्चे हैं जो पेंडिंग है, बैकलॉग में है। इन्हें एक बार उतार दिया जाए जॉब में। आज एक बच्चे का ऑफर लेटर आएगा, 2 और शेयर करूंगा कल। तो इस वीक तक मैं 4 ऑफर लेटर और आपको शेयर करूंगा। तो भाई मेरे पीछे पेंडेंसी इन 6 बच्चों को अगर एक बार प्लेसमेंट में उतार दिया जाए, तब आपको जितनी एक्स्ट्रा नॉलेज लेनी है, आई एम हियर टू हेल्प यू। ठीक है ना, एपीएम भी पढ़ा देंगे, और कुछ दिनों में प्ले राइट भी पढ़ाऊंगा। ठीक है ना, फ्री में पढ़ाएंगे, कोई चार्ज नहीं लेंगे आप लोगों से। ठीक है, चलो शुरू करें भाई। हाँ, तो एक हमने कौन सी पढ़ी भाई, गेट। गेट क्लियर है, बोलो। यस सर। अब एक न्यू रिक्वेस्ट ऐड कर रहा हूँ इसमें, और इन रिक्वेस्ट का आप नाम भी दे सकते हो, जैसे हमने ये लिखे ना, तो इसका नाम है क्या, बोलो, गेट। बोलो, गेट यूजर। यूजर को गेट ही तो कर रहे हैं हम, बोलो। यस सर। ठीक है, सेव कर दो। और दूसरी रिक्वेस्ट क्या है हमारी, ये भी गेट टाइप की है। ठीक है ना, ये भी गेट ही है, लेकिन इट इज समथिंग डिफरेंट। ये है लिस्ट यूजर। कैसी है, बोलो, लिस्ट यूजर। लिस्ट का मतलब समझ लो, जो अभी दिखाई थी ना आपको लिस्ट, बहुत सारी लिस्ट आई थी, याद है कि नहीं? यस सर। हाँ, तो वैसे ही ये है लिस्ट यूजर। तो हम क्या कह रहे हैं, हम इसको बोल रहे हैं कि भाई आप पेज नंबर 2 पे, दिख रहा है पेज इक्वल टू 2, कि भाई पेज नंबर 2 पे जितने भी यूजर है उनका डेटा ला के दो। क्या दो, बोलो, जितने डेटा। भी यूजर है पेज नंबर 2 पे उनका डेटा ला कर दो। गेट रिक्वेस्ट है, बॉडी कुछ चाहिए नहीं, मेथड हमने सेट कर दिया, सेंड करते हैं। एपीआई की इसमें ऐड करनी पड़ेगी, ऑथराइजेशन। ठीक है ना, तो हम क्या कहेंगे भाई, ये एपीआई की है, इसकी सेट कर दी है, सेंड करेंगे। तो देखो किस तरीके से आ रहा है, 404 नॉट फाउंड। क्यों नॉट फाउंड, यहाँ पे हमने यूआरएल गलत कर दिया। ठीक है, अब चलेगा। तो देखो ये क्या कह रहा है, जैसे वहां पे आ रहा था टोटल 1217 आ रहा था कि नहीं, यहाँ पर आ रहा है टोटल 12 एंटिटी। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस पेज के अंदर जितनी जितनी यूजर के प्रोफाइल है वो लिस्ट आ गई है। आइए कि नहीं, दिख रहा है? यस सर। लिंडे फर्गूसन, टीबास उनके, ब्रांडफील्ड्स, ये सारे रिकॉर्ड्स हैं जो पेज नंबर 2 पे प्रेजेंट है। फ्रंट एंड का काम क्या है, इसके लिए टेबल बनाना, उन टेबल के अंदर इसको इंटरेक्टिव वे में दिखाना, ताकि आप रीड कर सको। ठीक है ना, यस सर। ठीक है, ओके।
ओके, चलो भाई, कहाँ पे थे हम बात? तो देखो इस तरीके से एक डॉक्यूमेंटेशन भी इसने दे रखी है कि भाई ऐसा कुछ आपको मिलेगा, रिस्पांस बिल्कुल ऐसे ही मिल रहा है। तो हम इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम क्या दे दे बोलो? लिस्ट यूजर। यूजर लिस्ट दे रहा है ना हमको, तो लिस्ट यूजर। अरे बोलो यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं? कूल, ठीक है। अब एक पोस्ट भी बना देते हैं, ठीक है। अब एक रिक्वेस्ट करते हैं पोस्ट। पोस्ट क्या क्रिएट करना है? तो भाई ये देखो, ये है क्रिएट करना है, ठीक है। तो चलो क्रिएट करते हैं। तो थर्ड रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम, ऐड अ रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट का नाम है क्रिएट यूजर, क्रिएट यूजर। जब कोई चीज क्रिएट करेंगे, न्यू रिसोर्स बनाएंगे, तो रिक्वेस्ट टाइप क्या होगा बोलो? मेथड क्या होगा? पोस्ट। बोलो Post. ठीक है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। रिक्वेस्ट होगा हमारा पोस्ट, मेथड टाइप होगा पोस्ट। अब यहाँ पे बॉडी में कुछ डेटा पास, पहले ऑथराइजेशन लगी हुई है इसमें, ठीक है। अब उसमें कुछ डेटा पास करना पड़ेगा बॉडी में, ठीक है ना। बॉडी में किस फॉर्मेट में भेजेंगे? जेसन फॉर्मेट में। जेसन स्टैंड फॉर जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट JavaScript. नोटेशन, कल भी बताया था। अभी सारी चीजें डॉक्यूमेंट करके लिखवाऊंगा बच्चों, घबराओ मत। लेकिन बात यह है कि अभी पहले थोड़ा सा पता तो चले चीजें कैसे कर चल रही है। तो यहाँ वो पे हम रॉ क्या में करते हैं? होगा या फिर उसमें होगा? क्या कह रहे हैं? रॉ में जाएगा ना शायद। रॉ में जाएगा, हम्म, ठीक है। और जेसन फॉर्मेट होगा हमारा। तो यहाँ पे एक बार देख लो, दो एट्रीब्यूट लेता है, नेम एंड जॉब, ठीक है ना। तो चलो कर्ली ब्रेसेस के अंदर जेसन का ऑब्जेक्ट होता है हमारा, की वैल्यू पेयर में भेजेंगे नेम। नेम कुछ भी दे दो भाई, जैसे ड्रेक दे दिया। कॉमा लगाएंगे, अगर मल्टीपल एंटिटी है तो कॉमा लगाएंगे, मल्टीपल एंटिटी नहीं है तो कॉमा नहीं लगेगा, और लास्ट एंटिटी के बाद कॉमा नहीं लगेगा, ठीक है। जॉब है इसकी, क्यूए डाल देता हूँ। तो ये क्या है बोलो? रिक्वेस्ट पेलोड, ठीक है। ओके, लास्ट में कॉमा लगाओगे तो गलत हो जाएगा। दो ही एट्रीब्यूट है, तो इस तरीके से भेज दिया, सेंड करा, तो 201 क्रिएटेड, ठीक है ना। और रिस्पांस में ये चीजें मिल गई कि भाई ये टाइम स्टैम्प लगी हुई है, आईडी इसकी होगी 614। अगर गेट करेंगे कि भाई 614 वाला दिखाओ, तो क्या आएगा बोलो? ड्रिक की इन्फॉर्मेशन। अरे बात समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। जैसे यूजर स्लैश 2 लिखा था ना कि सेकंड वाले यूजर को दो, तो इसी तरीके से अगर बोलूंगा 614 वाला यूजर दो, तो ड्रिक की इन्फॉर्मेशन आएगी। अरे बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं? तो जो हम फ्रंट एंड से बनाते हैं भाई, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल के, वो सारा काम हम यहाँ से भी कर सकते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं? तो इसको भी सेव कर देते हैं। अब देखो मैं इस कलेक्शन को एक काम करता हूँ, मोर पे चलते हैं। यहाँ पे गया, इस कलेक्शन को मैंने उठाया, मोर पे गया, एक्सपोर्ट पे गया, ठीक है ना। तो ठीक है, इनवाइट नहीं करना हमें, सीधा इसको एक्सपोर्ट करना है, ठीक है। से तो ये देखो, ये कलेक्शन आ चुका है मेरे पास, ठीक है। तो इस कलेक्शन को मैं ये क्या है बोलो? इसका फॉर्मेट भी पूछा जाता है कि भाई कलेक्शन का फॉर्मेट क्या है। तो ये आपको देखना है कि भाई इसका जो फॉर्मेट है प्रॉपर्टीज में क्या होता है बोलो? इसका फॉर्मेट जेसन। जेसन होता है। कंट्रोल ए कंट्रोल सी, या तो आप इस फाइल को भी इंपोर्ट कर सकते हो या जेसन को भी इंपोर्ट कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब कोई फटाफट से स्क्रीन शेयर करो हमारे पास, एनीबॉडी फटाफट से स्क्रीन शेयर करो। अब मैं उसके सिस्टम में सेटअप कराता हूँ। जब भी आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में जाओगे तो आप पहला क्वेश्चन आप यही पूछोगे कि प्लीज शेयर मी द एग्जिस्टिंग कलेक्शन, कि भाई अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग कलेक्शन है तो आप मुझे शेयर करो। कौन कर रहा है भाई स्क्रीन शेयर बताओ?
चलो यस सर। हाँ, एक बार वो जो भेजा है मैंने उसको ओपन करो, दिखाओ उसको टेक्स्ट को। तो देखो इसमें सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। अगर आप देखो तो कलेक्शन का नेम है, उसका स्कीम है, नीचे आओ, जो क्वेरी हमने रन करी है गेट यूजर दिख रहा है, उसकी एपीआई की सारी चीजें यहाँ पे मेंशन है कि नहीं? नीचे आओ, स्क्रॉल करो और डाउन, रीड मोर करो, लिस्ट यूजर जो अगली यूज करी थी लिस्ट यूजर वो भी दिख रही है। फिर उसके बाद पोस्ट वाला भी दिखेगा, ठीक है? ये तो लिस्ट वाला हो गया, पोस्ट वाला भी दिख रहा है ना? तो एक बार इस पूरे टेक्स्ट को कॉपी करो, यहाँ तक पूरा 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 पूरा। कॉपी करो, यस अपना पोस्टमैन खोलो, सर। यहाँ पे आएगा इंपोर्ट ऊपर, सबसे ऊपर यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो आपको दिख रहा है ये आपके पास आ गया ना, एपीआई टेस्टिंग प्रैक्टिस, ठीक है? रिक्वेस्ट आ गई है, बॉडी में देखो डेटा आ रहा है क्या? आ रहा है यस ना? सर। ठीक है। तो ये जस्ट एज एन एग्जांपल बताया है, अभी तो ये तो डेमो एपीआईज है, अभी बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ऐसे इस तरीके से आप जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करोगे तो सबसे पहला काम क्या होगा, उनका कलेक्शन लेना और उसको इंपोर्ट करके अपने प्रोजेक्ट में सेट करना। बोलो इतना पॉइंट कितने बच्चों को समझ में आया? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब एक बार क्रोम ओपन करो, यस इसी तरीके से अब एक बार वो वेबसाइट ओपन करो जो मैंने बताई थी, रेगरेस। तो बच्चों आज का दिन जो आपको दिया जा रहा है, कल कंप्लीट करा दिया जाएगा पोस्टमैन। तो आज का दिन जो दिया जा रहा है ये बस आपको हैंड्स ऑन करने के लिए दिया जा रहा है। नीचे करो, आपको क्या करना है, बस सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जितनी भी एपीआई है, डिलीट, अपडेट, लिस्ट, इनको हैंड्स ऑन करना है, रन करना है, ठीक है? एक बार चला के देख लोगे सब लोग इसको थोड़ा थोड़ा, ठीक है? दो दो तीन तीन, एक एक सबकी चला लो, गेट पुट पोस्ट बैच डिलीट, राइट ना। हाँ एक एक सबकी चला लो और फिर आपका काम बच जाएगा। उसके बाद कल रियल प्रोजेक्ट में कैसे करते हैं, कैसे इसमें भी स्क्रिप्ट होती है, इसमें भी इसका भी एक कंसोल होता है, प्री रिक्वेस्ट पोस्ट रिक्वेस्ट बहुत डिटेल में होता है अपना पोस्ट में, टेस्ट बेड होता है, इन्वायरमेंट सेटअप होता है, वेरिएबल सेटअप होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, ठीक है? तो वो डिटेल में कल कवर करा दूंगा, लेकिन उससे पहले आपको थोड़ी सी हैंड्स ऑन होना चाहिए। और देखो उसी को चीज़ें समझ आएंगी जो ये बेसिक प्रैक्टिस एक कर लेगा, ठीक है ना? ये बहुत बेसिक लेवल पे, अगर ये भी नहीं कर पाओगे तो कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये इसलिए कर रहे हैं कि भाई पोस्टमैन का फियर आपके अंदर से निकल जाए। तो बताओ करोगे इसको प्रैक्टिस थोड़ा सा? यस सर। Yes, sir. यस सर। ठीक है, ओके। तो भाई ये एक बेसिक प्रैक्टिस कर लो, फिर उसके बाद सब लोग ईच एंड एवरी वन उनको करना ही मैंडेटरी है, ठीक है? यस ओके ठीक है। सर इसके अंदर जितनी भी कीज हैं वो उन सब की ना अपडेट वगैरह जितनी भी हैं। हाँ इसमें चारों पांचों मेथड है, गेट, पुट, पोस्ट, पैच, डिलीट। तो अपडेट करने के लिए आप कौन सा यूज करते हो, पुट और पैच, ठीक है? तो वो भी आपको मिलेगा इसमें, ठीक है भाई? ओके, तो फिर आज की क्लास को यही समराइज कर रहे हैं भाई, आप लोग इसको कंप्लीट करो। हाँ सर बोलो इसका सॉरी मुझे इसका यूआरएल मिल जाएगा जो आपने साइट बनाई थी? आपके ग्रुप में शेयर तो कर दिया? नहीं जिससे मैं फ्री कीज ले आपके ग्रुप में शेयर है, कलेक्शन में सब कुछ मेंशन है, ओके उस कलेक्शन को ओपन करो, सब कुछ दिखेगा उसमें, ठीक है? ओके भाई, ठीक है गाइस, तो आज इतना ही रखते हैं। कल एक बार आप हैंड्स ऑन करके बताओ मुझे कि किसको क्या क्या इशू आया, फिर कल रियल एपीआईज भी कुछ हैंड्स ऑन कराएंगे, और साथ ही साथ आपको ऑथेंटिकेशन, स्क्रिप्ट, प्री स्क्रिप्ट, पोस्ट स्क्रिप्ट, वेरिएबल्स, ईच एंड एवरीथिंग इतना बता देंगे पोस्टमैन में कि कोई भी इंटरव्यूअर आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं कर पाएगा। बस लेकिन एक प्री रिक्विजिट है, जितना बताया गया उतना आप कर लो, ठीक है? ठीक है ओके, सर। की कहाँ मिलेगी? कि आपके में लगी होगी कि, नहीं लगी है सर। तो यहाँ पे ये ऑप्शन आ रहा है गेट फ्री एपीआई की, तो वहाँ पे क्लिक करो, आ सर जाएगा, मिल गई। मिल गई? देखो
चलो ठीक है गाइस। सर रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे तो मैं उसे कवर कर दूंगी। रिकॉर्डिंग में अभी तो बस पोस्टमैन इंस्टॉल करो आप, अच्छा इंस्टॉल करना गूगल पे सर्च करो पोस्टमैन इंस्टॉल, पोस्टमैन डाउनलोड, जस्ट उसे डाउनलोड करो और उसके बाद फर्स्ट क्लास यही है हमारी। अच्छा ठीक है। हाँ, और कुछ खास नहीं पता है अभी तक। ओके सर। ठीक है गाइस, गुड नाइट, बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू सर।